ज़ेर इल्तवा अपीलों के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नंबर पढ़ें। सर क्वेश्चन नंबर 55। जी, आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री एक सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तालीम, सेहत, इक्तसादी हकूक़ की बराबरी, समाजी बहबूद प्रोग्रामों और मुलाजमत के मौके में शमूलियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी शुक्रिया। मोहतरमा सबा सादिक साहब। सर थैंक यू। माजमीन साहिबा ने उस माशरे के अफराद की तरफ तवज्जो दिलाई है जो हम सब के जो है तवज्जो के मुंतज़िर हैं। सर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे माशरे में है और उनके हकूक़ की फराहमी के लिए हमारी हुकूमत और हमारा इदारा जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि उनको बराबरी के हकूक़ दिए जाएं। सर इसके लिए ट्रांसजेंडर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का एक 2018 जो है उसके कुछ दफ़ात को चैलेंज कर दिया गया था और वो कहा गया था कि ये इस्लाम के मुनाफी हैं। सर उसको क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है कुछ लोगों ने और हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें जो है अपील फाइल की। अपील इज़ एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर वो अब स्टैंड कर रहे हैं तमाम प्रोविजंस जो उस एक्ट के अंदर थे अपील एक्सेप्ट होने के बाद। मैं ये आपको शॉर्टली बताती चलूँ कि ट्रांसजेंडर के हकूक़ के लिए कि उनकी तालीम, उनकी सेहत, माशरे में बराबरी के लिए हमने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन जो है सेंटर ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने इस्लामाबाद में बना हुआ है और सर ये चारों सूबों के ऊपर एक्ट नाफजुल अमल है। सर अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वो ट्रांसजेंडर अफराद जो मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस की पोस्टों पे हर जगह पे उनको बराबरी के जो हकूक़ है वो मिलना शुरू हो गए हैं। सर अगर खुदा न खास्ता किसी ट्रांसजेंडर के साथ कोई वायलेंस होता है तो हमारी हेल्पलाइन, हमारा वो ट्रांसजेंडर का जो सेंटर है वो फौरी तौर पर हरकत में आता है। उन्हें लीगल एड, उन्हें मेडिकल एड, उनके हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड्स बना दिए गए हैं। और सर एक और मैं बहुत अच्छी बात बताती चलूँ इनके हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो ओन करते हुए इसको रेगुलर कर दिया है और इसका बजट अब हर साल इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत पाकिस्तान और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की खसूसी ताउन की वजह से इन ट्रांसजेंडर अफराद को जो है इनके हकूक़ मिलने में अब कोई किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। जी शुक्रिया। जी मिस आलिया कामरान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जी सर मेरा मोहतरमा ने एक इसके ऊपर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है सर वजारत ने इसको जाके, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और अगर सस्पेंड नहीं किया तो सर अभी तक शरीयत कोर्ट का अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा उसके फैसले के ऊपर? सर जी सबा सादिक साहब। ऑनरेबल मेंबर को मैं ये बताती चलूँ सर आपके तवसत से कि जब कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में किसी कानून के खिलाफ जाती है तो वो कानून फिर उसी तरह से स्टैंड करता है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके हक में या उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे देता। तो ये ट्रांसजेंडर 2018 के एक्ट में कुछ ऐसी दफात हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और उसको जो है जो कुछ लोगों ने और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बाजिया करने के लिए कि इसके ऊपर आप इंटरप्रेट करें कि ये क्या इनके हकूक़ को मिलने में प्रॉब्लम होगी या ये कोई खुदा न खास्ता आइन और शरीयत के मुताबिक कोई कानून नहीं बनता और ना ये कानून आइन और शरीयत के खिलाफ है, सिर्फ इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम अपील में गए हैं। जी शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ट्रांसजेंडर बिल गुज़िश्ता अदवार में आगाज़ उसका हुआ था सेनेट से, मैं आपका तवज्जो भी चाहूँगा। फिर हमने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो ये बिल जो है कमेटी के हवाले हो गया। फिर उस कमेटी में बहैसियत मूवर मौलाना अताउर रहमान साहब, मैं और मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब हम शरीक रहे और फिर हमने हर जगह से फतवे भी मंगवाए और कुरान और सुन्नत की रोशनी से में
یہ ثابت کر دیا کہ جنس کی تبدیلی حرام ہے۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک جو خنثی ہے ان کے مسائل تھے، دوسرا یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی۔ تو خنثی کے مسائل جو ہے وہ عام انسانوں کے برابر ہیں، ان کے حقوق بھی عام انسانوں کے حقوق کے برابر ہیں، لہٰذا ان کی حد تلفی کسی سطح پہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں تک جنس کی تبدیلی ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہے، اور پھر چیئرمین نے رولنگ دی باقاعدہ کہ جنس کی تبدیلی قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہے۔ تو لہٰذا ایک ادارے اور چیئرمین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو ایسی چیزیں جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث کیوں آتی ہیں، کیوں لے کر آتی ہیں یہ لوگ، کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کے کہنے پر؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو واپس لیا جائے، ورنہ اس پر ہم سخت احتجاج کریں گے۔